बिहार चुनाव में बड़ा खेला करने के बाद ओवैसी की एआईएमआईएम की नज़र अब उत्तर प्रदेश चुनाव पर टिकी हुई है, जहां पर 20% से अधिक मुसलमान की संख्या है। ऐसे में वहां पर मुस्लिम वोटरों को देखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर यह अपने प्रत्याशी को उतारने पर विचार कर रहे हैं। लगभग इस वक्त तो सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि करीब 200 प्लस सीटों पर इनका टारगेट है। लेकिन वहीं एक तरफ निशाना इस बात पर भी रहेगा कि अगर गठबंधन होता है तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा, जिसमें यह समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और साथ ही साथ मायावती की बहुजन समाज पार्टी से भी संपर्क साधेंगे। ऐसा बयान सामने आया है एआईएमआईएम के यूपी प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली का। उन्होंने हाल ही में कहा कि हिंदुस्तान का मुस्लिम समाज कभी नहीं चाहेगा कि केंद्र या किसी भी राज्य में बीजेपी चुनाव जीते। मुसलमानों ने अपने विकास के नाम पर ही नहीं बल्कि हमेशा बीजेपी को हराने के लिए वोटिंग की है। मुस्लिम कभी भी बीजेपी का साथ नहीं दे सकती। यकीनन हम चाहेंगे कि बीजेपी को यूपी में रोका जाए। हम समझते हैं कि यूपी में भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए सपा और कांग्रेस का गठबंधन काफ़ी नहीं है। फिर भी अगर वे एआईएमआईएम के साथ लेकर गठबंधन नहीं करेंगे तो ठीक है, हम तो एक सियासी दल हैं, हम चुनाव में हिस्सा तो लेंगे ही। लेकिन तब सपा कांग्रेस वाले ये कहने के लायक नहीं रहेंगे कि एआईएमआईएम की वजह से उनको नुकसान हुआ। हम लोग मायावती की बीएसपी के साथ भी गठबंधन की कोशिश करेंगे, ऐसा बयान शौकत अली ने दिया। उन्होंने कहा कि हम सपा के पास भी जाएंगे, कांग्रेस से भी बात करेंगे, बसपा के पास भी जाएंगे, सबको लेटर लिखेंगे, कोशिश करेंगे कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी हम बात करें, वे हमारे साथ आने को तैयार होंगे तो ठीक, वरना हम तो चुनाव लड़ेंगे ही। साथ ही उन्होंने कहा कि हम लोग यूपी में 200 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आखिरी फैसला हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का होगा। अगर हम गठबंधन में जाएंगे तो गठबंधन धर्म निभाएंगे। सपा कांग्रेस के अलावा हमारा फोकस बीएसपी पर भी रहेगा, क्योंकि दलित और मुस्लिम से अच्छा कॉम्बिनेशन कुछ नहीं हो सकता। डीएम फॉर्मूला यानी दलित मुस्लिम का गठजोड़ एमवाई के फॉर्मूले से काफ़ी अच्छा है। दोनों समाज का वोट प्रतिशत 20 के करीब है। अगर ये दोनों मिलते हैं तो आपस में जुड़कर 40% तक पहुँच जाएंगे। हम यूपी में मजबूती के साथ विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि बिहार चुनाव समाप्त होने के बाद चर्चा इस बात की खूब हुई थी कि मायावती की पार्टी कहीं ओवैसी की पार्टी से यूपी चुनाव को लेकर गठबंधन पर विचार तो नहीं कर रही, क्योंकि बिहार में जीते मायावती की पार्टी के एकमात्र विधायक सतीश यादव ने एआईएमआईएम का भी झंडा लगा रखा था और उनका भी धन्यवाद जताया था। इसके बाद उत्तर प्रदेश में सियासत शुरू हो गई थी। अब देखते हैं ओवैसी किससे हाथ मिलाते हैं, क्या अखिलेश से, कांग्रेस से या मायावती से। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।